बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। अभी संसार में लड़ाई झगड़ा फसाद दुश्मनी ईर्ष्या द्वेष, इससे ही ये संसार नरकमय हो गया है। और इस संसार में प्रेम आ जाए तो यही संसार सुखमय हो जाएगा। और ये प्रेम जब हम अपना परमात्मा से जोड़ लेंगे तो हमारा प्रेम शुद्ध हो जाएगा, निस्वार्थ हो जाएगा। हम दूसरों से भी ये प्रेम कर सकेंगे और समाज की सेवा भी हम इस तरह से कर सकेंगे, ये जगत सुखमय बन जाएगा। प्रेम एक बहुत आवश्यक चीज है, ये ईश्वरी गुण है। लेकिन आज कई लोग काम विकार को वासना को प्रेम कह रहे हैं। कई जो लोभ है ग्रीड, उसकी बजाय उसको प्रेम समझ रहे हैं, है वो विकृत रूप प्रेम का। कोई जो मोह है, जैसे माँ है कहे कि बच्चों से मेरा बहुत प्यार है, लेकिन प्यार तो है, उसको प्यार नहीं कहा जाता, वो मोह कहा जाता है, वो विकृत प्यार है। प्यार तो होना चाहिए। लव इज यूनिवर्सल, लव इज फॉर ऑल। लव कभी कम कभी ज्यादा नहीं होती। तो वो जो हमारा परमात्मा से प्रेम जुटेगा तो ये हमारे विकार समाप्त होकर शुद्ध प्रेम हो जाएगा। तो ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे हमारा जीवन निर्विकार हो जाएगा। इस बात का ख्याल करेंगे तो योग आपका बिल्कुल सहज रूप से लगेगा, ये निश्चित है। आप जीवन में अनुभवी भी होंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल अपने जीवन की दूं। पहले जब मैं यहाँ माउंट आबू में आया, उस समय बाबा साकार में थे। तो जब उनसे मैं मिला एक दिन, और प्रथम दिन उनका प्रवचन मैंने सुना, मिला, वो भी एक अनुभव है, अलग बात है, उसका वर्णन अभी मैं नहीं कर रहा। लेकिन रात्रि को कोई 10 बजे मैं उनके पास बैठा था और उन्होंने कुछ मुझे ज्ञान के अनमोल रत्न दिए, बहुत अच्छे मुझे लगे, और लगा कि जीवन को ये महान बनाने के मुझे इन्होंने अनमोल हिंट्स दिए हैं। और बहुत प्यार दिया मुझे उन्होंने, स्नेह दिया, मेरा मन बहुत गदगद हो रहा था। वहां से जब मैं उनसे विदा लेके अपने कमरे में गया, ये 1953 की बात है, तो बाबा, उस समय ये भवन नहीं था, दूसरी जगह पर इंस्टीट्यूशन लोकेटेड था। तो एक पहली मंजिल पर एक कमरा था बहुत बड़ा सा, जिसमें बाबा ठहरे हुए थे। वहां से मैं उनसे विदा लेके गया था और वहां से नीचे उतरकर एक छोटा सा कमरा मुझे भी दिया गया था, अकेला मैं वहां था। तो मैं अपने कमरे में सोने के लिए गया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे मन में मेरे रोमांच खड़े हुए थे और मुझे ये आ रहा था मैं कितना खुश नसीब हूँ, ये कितना एक मेरे जीवन में अच्छी घड़ी आई है, जो अच्छी तरफ जाने के लिए मेरा शुभ संकल्प दृढ़ होता जा रहा है। और ये कितनी एक सौभाग्य की बात है कि बाबा मुझ पर कृपा करके मुझे इतने अनमोल ज्ञान रत्न उन्होंने दिए हैं। मैंने क्या कोई पूर्व जन्म की कमाई की है या इस जीवन में किया है, मेरी समझ में मुझे कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसी देन मुझे वो दे रहे हैं, मुझ पर इतने रत्न मुझ पर न्यौछावर कर रहे हैं। तो हे प्रभु, हे शिव बाबा, हे परमपिता परमात्मा, मैं एक बूढ़ा भटका मुसाफिर था, गुमराह हो गया था, आपका बच्चा था, लेकिन अब मैं समझ गया, आपको पहचान लिया। मैं आपका हूँ, जैसा भी हूँ, आपने मुझे अपनाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपसे प्रण करता हूँ। अब मैं अच्छा होकर चलूंगा, नेक बच्चा बनूंगा, आपका नाम बाला करूंगा। इस तरह से विचार आते जा रहे थे और बाबा शिव बाबा याद आ रहा था। मुस्कान मिले, जग को जीवन दान मिले, आए गम की ना हवाएं, देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण को मन में धरना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है।